Hello everyone, नमस्कार। I'm OP तिवारी from तिवारी एजुकेशन एकेडमी पावर्ड बाय तिवारी ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है हमारा कि जो अभी हम जानते हैं आप लोग सभी कि नेक्स्ट मंथ में यानी कि जनरली सितंबर अक्टूबर में IBPS आरआरबी इन द सेंस रीजनल रूरल बैंकिंग के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं बैंक पीओ और क्लर्क, तो उस पर अपन लोग क्या करें। खासकर आज हम रीजनिंग का चैप्टर लेके आए हैं कि रीजनिंग में हम क्या पढ़ लें कि जिससे पूरे 40 में 40 पूरे कर लें हम टाइम बेइंग के रिस्पेक्ट में। तो इस टॉपिक पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं कि अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम आरआरबी और खासकर आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क अगर इसको क्वालिफाई करना है तो कौन से टॉपिक पे हम फोकस करें जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम लिमिट बहुत कम दिया रहता है, 45 मिनट्स दिया है, क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 40 मैथ्स के आते हैं, 40 रीजनिंग के आते हैं, राइट। तो 40 अगर रीजनिंग के आते हैं तो आज रीजनिंग वाले पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं कि उस 40 में से हमें एट एनी कास्ट अगर पीओ है तो उसमें हम 30 कैसे कर लें, और अगर क्लरिकल के एग्ज़ाम है तो उसमें कम से कम 37-38 करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये क्लियर होगा खासकर जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो आइए अगर आज हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पे हम खास फोकस कर लें जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने से रुक जाएं और इन्हीं चैप्टरों की बार बार प्रैक्टिस कर लें तो हमारा IBPS आरआरबी निकल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि रीजनिंग में IBPS आरआरबी में क्या क्या फोकस करना है, हमें कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें हमेशा कि अगर बैंकिंग की एग्ज़ाम है तो बैंकिंग के एग्जाम में पजल सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पजल्स। अगर पजल्स पे हमने फोकस कर लिया तो मान के चलो कि हमारा बैंकिंग का 60% पार्ट लगभग क्लियर से होगा। अगर पजल पे फोकस कर लिया, और पजल ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है और उसी में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो आपको फोकस करना है कि अभी जो एग्जाम होने जा रही है उसमें चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, उनमें पजल्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर उसमें 40 क्वेश्चन अगर मान लो मैथमेटिक्स रीजनिंग में है तो उस 40 क्वेश्चन में कम से कम अगर पीओ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें 20 पजल आना डेफिनेट है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 20 क्वेश्चन तो आते ही आता है। जो पुराने पेपर्स को देखने से पता चल रहा है, पुराना ट्रेंड देखने से पता चल रहा है, क्योंकि आगामी होने वाले एग्जाम से अब कंबाइंड हुआ करेंगे CET के थ्रू, यानी बैंक पीओ क्लर्क और रेलवे की कंबाइंड एग्जाम हुआ करेगी नेक्स्ट सेशन में। लेकिन इस सेशन में ऐसा अभी नहीं है। इस सेशन में तो अभी आपको सितंबर में ही टेंटेटिव डेट दे रखी है, अक्टूबर में टेंटेटिव डेट दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सबसे ज़्यादा फोकस करें पजल्स। पजल्स का मतलब होता है पहले परीक्षण वाला पार्ट होता है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखकर देख लो और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करो अगर आप बैंकिंग का टारगेट कर रहे हैं। दूसरा आता है सिलोगिज्म। ये सिलोगिज्म वाला जो चैप्टर है इसको हम हिंदी में बोलते हैं न्याय संगत। इसमें भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का टारगेट करता है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का टारगेट करता है, यानी ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। इसको भी अगर अपन फोकस कर लें तो अगर ये 5 क्वेश्चन ले लें, इसके अगर 20 क्वेश्चन ले लें तो 25 क्वेश्चन खासकर पीओ वाले कैंडिडेट्स के लिए 25 क्वेश्चन का टारगेट तो यहीं से हो जाता है। अब चाहे बैंक पीओ हो या क्लर्क हो, उसमें तीसरा चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब होता है ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल्स बी, ए हैश बी, ए स्टार बी, इस तरह के क्वेश्चंस, ए एट द रेट बी, इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुछ सिंबल्स दे देते हैं, कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस दे देते हैं, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस बना देता है। अब उसमें आपको ये पता करना रहता है कि 5 क्वेश्चनों में से कौन सा आंसर उसमें फेवरेबल होगा ऑप्शंस में। यानी ये वाला चैप्टर अगर आप सर्च करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये ऑपरेशंस बेस्ड है, यानी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स पर बेस्ड है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये 5 क्वेश्चन पीओ और क्लर्क दोनों में आता है, यानी दोनों के कैंडिडेट इसको अच्छे से तैयारी करेंगे। यानी ये तीसरा चैप्टर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाला है, जिसपे अगर आप फोकस करेंगे तो काफी हद तक आप सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमने पजल को 20 ले लिया, अगर सिलोगिज्म को 5 ले लिया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ले लिया 5, तो टोटली 3 चैप्टर से हमारे पास 30 क्वेश्चन हो गए। अब ये 30 क्वेश्चन जो हो गए हमारे इसी के हिसाब से, यानी पीओ के एग्जाम देने जा रहे हैं 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तो इन्हीं से आ रहा है। मतलब ये पुराना ट्रेंड देखने से यही समझ में आ रहा है। लेकिन
आप भरोसा ना करें कि पूरी तरह से इसमें पूरे 30 मिल जाएंगे, हो सकता है 25 मिल जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर पीओ के एग्जाम है तो इसमें 30 क्वेश्चन मिलना संभावना जताई जा रही है, ऐसा होता है। फिर आता है छोटे चैप्टर्स कोडिंग डिकोडिंग, इससे 2-3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, पूछना तय, अगर पीओ के एग्जाम है तो पूछना तय है। और इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त से संबंधित क्वेश्चन, इसके कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछता है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना देता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि ये आपका देखा जाए तो पजल, सिलोगिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडिंग डिकोडिंग के बाद ब्लड रिलेशन भी इंपॉर्टेंस रखता है। और ये सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ये बैठक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें भी कम से कम अगर एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम दिया करता है सीटिंग अरेंजमेंट बेस पर। वो सर्कल में बैठा देगा, रो में बैठा देगा, और स्टेयर्स यानी सीढ़ियों में बैठा देगा, फ्लोर में बैठा देगा, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में इतने लोग बैठे हैं, कौन किसके ऊपर बैठा, कौन किसके नीचे बैठा, तो ये वाला पार्ट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्ट है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, यानी जो पीओ के और क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं उन 6 चैप्टरों पे सबसे ज्यादा फोकस्ड हो जाएं, खासकर यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीओ के प्रोस्पेक्ट में तो सबसे ज्यादा है, क्लरिकल के प्रोस्पेक्ट में इनके अलावा भी 2 चैप्टर की उम्मीद जताई जाती है कि हो सकता है वन डायग्राम्स यानी लॉजिकल वन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं, यानी लॉजिकल वन डायग्राम से रिलेटेड इंसर्टिंग मिसिंग नंबर आ जाए, कुछ लॉजिकल सीक्वेंस बेस्ड वर्ड्स दे देगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए दे देगा, कुछ अल्फाबेटिक उसमें दे देगा, और उसमें पूछेगा कि इसके लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, राइट से 17वां के लेफ्ट में 13वां नंबर कौन सा, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बना के देता करता है। तो यानी ये सेटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस जो आते हैं, अब अपना वेन डायग्राम्स और सीरीज, इसके भी संभावित बन सकता है कि वेन डायग्राम में भी जो अभी हमने आपको बताया, और उसके अलावा सीरीज में जो हमने बताया, सीरीज 3 तरह से होती है, एक सीरीज होती है न्यूमरिक, एक सीरीज होती है अल्फाबेटिक, और एक सीरीज होती है अल्फा सीरीज। यानी सीरीज के 3 नेचर हैं। 3 नेचर में से जो न्यूमरिक सीरीज है वो तो आपको इसी में पीओ के एग्जाम में मैथमेटिक्स में पूछ लिया करता है, लेकिन आपको अगर आपका इसमें रीजनिंग में पार्ट पूछा जाता है तो न्यूमरिक बहुत कम पूछा जाता है, अल्फाबेटिक सीरीज की उम्मीद ज्यादा बन जाती है, यानी A B B C वाले पार्ट ABC CD E इस तरह से कुछ घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उस पर पार्ट ज्यादा फोकस करता है। तो ये हमारे पास आज की डेट के लिए ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें 6 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, पीओ के लिए। ये 6 बेहद, यानी अगर आप इन 6 चैप्टरों की ओवरऑल प्रैक्टिस कर लें, जरूरत से ज्यादा अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, यानी हर पजल को 5-5 बार कर लिया आपने, रोजाना 2 पजल आपने सुबह 2 पजल शाम को कर लिया, और रोज ऐसे करके अगर 15 दिन में अगर 30-40 पजल कर लेते हैं आप, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वहां आने वाली 20 पजल आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 20 पजल मतलब पजल टोटल 4 आएगी, एक पजल में 5 क्वेश्चन रहता है, तो यानी 20 क्वेश्चन कहलाता है। तो आपको ये चैप्टर जो हमने बताया इन पे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा अगर ये 2 चैप्टर एडिशनल आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपका क्लरिकल का पार्ट कवर हो जाता है, क्लर्क, क्योंकि क्लर्क में क्या होता है, हो सकता है कि पजल की संख्या 15 कर दे और सिलोगिज्म की संख्या 3-4 कर दे, मैथमेटिकल ऑपरेशन 5 करेगा ही करेगा, कोडिंग डिकोडिंग 5 कर सकता है, ब्लड रिलेशन 3-4 कर सकता है, और सेटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ ज्यादा कर सकता है। यानी फिर इनमें क्या रहेगा, पीओ में तो इन पर ज्यादा फोकस करेगा, क्लर्क में क्या करेगा, थोड़ा इसमें कम करके इधर की संख्या ज्यादा बढ़ा देगा, कुछ एनालॉजी दे देगा, कुछ क्लासिफिकेशन बेस्ड दे देगा, कुछ डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन दे देगा क्लरिकल में, यानी ऊपर ये जो सीक्वेंस है उसको कम करके छोटे छोटे चैप्टर ज्यादा बढ़ा देगा। यानी आप अगर फोकस करना है पीओ के लिए तो इस पर फोकस करें, क्लर्क पे फोकस करना है तो ये सारे पढ़ें, प्लस छोटे छोटे चैप्टर्स पे और फोकस कर लें, और ध्यान रखें कि जो समय बचा हुआ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में यूटिलाइज करें। अब बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको टाइम देख के आप प्रैक्टिस करें। यानी अगर आपके पास बैठ रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर पेपर लेके बैठ रहे हैं तो एक रीजनिंग का सेट सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 20 मिनट में सॉल्व करें, और जब मैथ्स का सेट सॉल्व करें तो कोशिश करें 25 मिनट में। 25 और 20 को कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो 45 मिनट में, अगर आप पीओ तो 30-30 भी कर लिया तो 60 क्वेश्चन में डेफिनेटली आप मेंस की तरफ बढ़ जाएंगे।
यानी 55 से 60% का उम्मीद लगाई जाती है कि इसमें आदमी मेंस देगा पीओ में, लेकिन क्लरिकल के प्रॉस्पेक्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिलाकर 75 प्लस होगा। तो समझ लो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए तो आप वो उसमें IBPS RRB क्लर्क का प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज से आप इन चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करें। आज के लिए बस यही है। अगले वीडियो में हम मैथमेटिक्स में देखेंगे कि कौन से 5-6 चैप्टर पढ़ लें जिससे कि हम IBPS RRB बैंक पीओ निकाल लें और क्लरिकल के लिए और कितने चैप्टर ज़्यादा पढ़ लें जिससे हमारा क्लरिकल के लिए निकल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।